धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। बेटा हाथ तो रख दो आंटी के सर पे। हाँ। बस बहन, आप बेफिक्र हो जाइए। अब आपकी सारी परेशानियां, आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी की खुशियां कायम रहें। आप भी तो यही चाहती हैं ना, इस पे किसी नहुसत का साया ना पड़े। आप शहीर को मनहूस कह रही हैं? अरे हमारा शहीर तो रहमत है। लोग उससे मुरादें पाते हैं, उसकी दुआओं से लोगों के मसले हल होते हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। मेरा बेटा नहुसत नहीं है। क्या? नहीं करनी मुझे ऐसे जाहिलों में शादी। आप उन्हें मेरी तरफ से साफ साफ जवाब दे दें। मुझे उम्र भर गैर शादीशुदा रहना मंजूर है। मगर ऐसे बज़ाहिर रोशन नाम वालों के अंधेरे माहौल में रहना कबूल नहीं। नाजिया पागल है ये लड़की तो। अच्छा रेहाना, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करता हूँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में है, और उसको साफ साफ बता दीजिए अब गुस्से, नाराजगी और वावेला का कोई फायदा नहीं है। अब्बू आप? बेटा, तुमने एहसान के रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बू आपको तो मालूम है ना कि उन्होंने क्या हुक्म दिया है। शहीर के मुतालिक ऐसी बातें सुनकर मैं खुश थोड़ी हो सकती हूँ। बेटा, लोगों की अपनी सोच है, लोग अपनी ज़हनी सतह पर आकर बात करते हैं, मगर अब क्या किया जाए, मजबूरी है ना। शादी को महज चंद दिन बाकी है, और किसी लड़की का महज चंद दिन पहले रिश्ता टूट जाना, लोग बहुत सतही बातें बनाते हैं बेटा। उनकी सोच को निहायत पसमानदा बल्कि बीमार ज़हनियत की सोच कहा जा सकता है। प्लीज बेटा, मैं मजबूर हूँ, तुम सब्र से काम लो, अब इनकार मत करो। बेटा, तुम बाद में भी उनकी सोच बदल सकती हो, उनको कायल कर सकती हो। मुझे अपने बेटी की जहानत और काबिलियत पे कोई शक नहीं है। नहीं अबू, ऐसे लोगों की सोच बदलना मुमकिन नहीं होता। क्यों बेटा? तुम अपने दलाइल और काबिलियत से उस नामुमकिन को मुमकिन बना देना बेटा। बेटा देखो, मैंने आज तक तुम बहनों के मुतालिक कोई पर्सनल बात नहीं की, मगर मुझे इस मामले में बीच में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने रेहाना की बात मानने से इनकार कर दिया। क्या तुम अपने बाप की बात भी नहीं मानोगी बेटा? अबू, शहीर मेरा प्यारा भाई है और वो मेरी शादी में शामिल नहीं होगा। देखो बेटा, इनकार मत करो, तुम ये बात मान लो। क्या कर रही है नानी अम्मा? नाजिया और फौजिया की शादी के लिए जोड़े देख रही। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ ये तो अच्छे, लेकिन तुम्हें याद है बहुत पहले एक दफ़ा तुम, फौजिया और नाजिया मेरे साथ बाजार गई थी, फिर वहाँ मैंने तुम लोगों की पसंद के जोड़े खरीदे थे, मगर तुम लोगों में किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तुम लोगों को जोड़े नहीं दिए और घर ला के ट्रंक में डाल दिए और फिर भूल गई। फिर उन कपड़ों का क्या करेंगी आप? लो क्या करूँगी, एक नाजिया को दे दूँगी, एक फौजिया को दे दूँगी और एक तुम शादी के लिए सिलवा लेना। थैंक यू नानी अम्मा, मैं भी आती हूँ। काश मैं वो जोड़ा रूबा को उसकी शादी पर तोहफा दे देती तो आज इतनी हैरत ना होती। और मेरी रूबा क्या सारी उम्र यूं ही बेवा रहेगी? अभी क्या उम्र है उसकी, तो लंबी जिंदगी पड़ी है और ये
तन्हा ये सफर। शहीद, ये क्या कर रहे हो? आप दुल्हन बननी, अम्मा दुल्हन। अम्मी, शहीद कितना खुश है। और अब अगर ये शादी में नहीं होगा तो? न रो, खंदन न रो, अब्बा, अब्बा न रो। शहीद, क्या हुआ? क्या हुआ नानी अम्मा? तहसीन कहाँ है? वो कमरे में क्या हुआ? पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ बेटा। तहसीन कहाँ है? वो कमरे में है। आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है? हाँ, मैंने ख्वाब देखा, लेकिन मैं सुनाऊंगी नहीं। इसे नहीं करना, मैं सदका दे दूंगी। अच्छा, चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ बना लो, और तहसीन को भी पिला देना। जी। तौबा तौबा, कैसा भयानक ख्वाब था। नाजिया को मैं फोन करूंगी। अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से रखे, मेरे शहीद को कुछ ना हो। अम्मी, ये चारों सूट मैंने खरीदे हैं और बाकी की सारी शॉपिंग मुझे दानियाल ने कराई है। और जो जो मांगा ना उसने मुझे लेके दिया। अरे वाह, ये तो भाई लाखों की बात हो गई है ना। सही कहा आपने। हाय,
फौजिया, तुम्हारी तरफ से तो बहुत मुतमईन हूँ, मगर नाजिया की तरफ से दिल को धड़का लगा रहता है। उसके ससुराल वालों का रवैया बहुत अजीबोगरीब है। समझ में नहीं आता कि प्यार जता रहे हैं या तंज कर रहे हैं। कभी गुड़ से मीठे, कभी करेलों से कड़वे। अम्मी, आप बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। वो इतने भी बुरे नहीं हैं, खाते पीते घराने से, अमीर हैं, इतनी बड़ी कोठी है। और फिर वो जो लड़का असाम है, वो नाजिया से मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है। अरे सब कुछ है, सब कुछ है, मगर उनके अकायद और नज़रियात मुझे खौफज़दा कर देते हैं। अभी से नाजिया पे इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं, तो शादी के बाद तो कुछ नहीं होगा अम्मी। एहसाम अच्छा लड़का है और नाजिया उसे संभाल लेगी। बस नाजिया को ये बोलिएगा कि ससुराल में जाके उनके साथ सही रहे। एक नंद है, उसकी भी शादी हो जाएगी। और जो सास है वो कब तक जिंदा रहेंगी। और जो ससुर है वो तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। और फिर पीछे रह गए मियाँ, तो मियाँ के साथ ऐश ही ऐश ना। तौबा तौबा फौजिया, तुम भी ना कितना हिसाब किताब रखती हो। तुमने तो नाजिया की जिंदगी के आने वाले दिनों का जायजा ही बना डाला। अम्मी, आपको कौन सा तमगा जुर्रत मिल गया? सारी जिंदगी आपने ससुरालों की खिदमत की ना, कुछ नहीं मिला। और ये जो आपके फलसफे, जो तजर्बे हैं ना, ये उस टाइम काम नहीं आए तो इस जमाने में क्या काम आएंगे? अच्छा खैर छोड़ें, ये देखें। नहीं, ये वाला नहीं, ये। आपको पता है अम्मी, ये इतना महंगा सूट था, मैंने दानियाल को मना किया, उसके बावजूद उसने मुझे लेके दे दिया। दिखा दिखा, हाय तो बड़ा कीमती लगता है। ये क्या कर रही हो बेटा? अपने नाना अबू की कंधे दबा रही हूँ, आपको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो न जाने क्यों वहम हो गया है। नाना अबू, आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते जहाँ ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं हो? या बेटा, मेरी गुड़िया, मेरी उम्र 70 साल है और तालीम पुरानी मैट्रिक। यहाँ तो पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता नौजवान मुलाजमत के लिए धक्के खाते फिरते हैं, तो मुझे अच्छी मुलाजमत कौन देगा? दाल रोटी चल रही है ना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपकी सेहत की तरफ से परेशान होती हूँ। मेरी गुड़िया के होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो दानियाल, क्या कर रहे हैं? अरे बाबा, आज सारा ने तंग कर रख दिया मुझे। तुम ही इसे अच्छे से काबू कर पाती। जितना मैं सारा से प्यार करती हूँ ना, अगर आप लोग करेंगे ना तो आपको भी तंग नहीं करेगी। अरे बाबा, मैं बाप हूं इसका। हाँ, आपकी मोहब्बत पे शक नहीं किया जा सकता। इसे संभालें, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम सब एक साथ होंगे। हेलो दानियाल, आप चुप क्यों हो गए? सुनकर अच्छा लगा फौजिया। काफी बोर इंसान है आप। मजा ले क्योंकि रोमांटिक बात कर लें आप मुझसे। लगता है सारा रोमांस आपने सारा और सोमी पे लुटा दिया है। फौजिया प्लीज, सोमी का नाम तुम आइंदा मेरे सामने कभी मत लो।
मुझे उससे शदीद नफरत है। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे मेरी बेटी पूरी दुनिया में सबसे प्यारी, और उसने तो इसे भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम क्या समझती, मैं क्या ऐसी औरत का नाम सुनना गवारा करूंगा? आई एम सॉरी दानियाल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रॉमिस आइंदा मैं सोमी का जिक्र भी नहीं करूंगी। इट्स ओके। खैर, तुम अपनी बात करो। पता है दानियाल, अब आपको मेरी और मुझे आपकी बात करनी चाहिए, किसी और तीसरे की नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना। बाय। मेरा बच्चा, मेरी जान, दादी की जान। अरे बेटा, ये तो बड़ा किस्मत वाला है, दुनिया के मकर फरेब झूठ से पाक एक सच्चा और मासूम इंसान। नौसत कैसे हो सकता है? दादी अम्मा, आज मेरी मेहंदी है और आज के दिन ये मेरी मेहंदी अटेंड नहीं करेगा। इसे कितना शौक था मेरी मेहंदी के ढोल पर नाचने का, तालियां बजाने का। कहता था नाजिया को मेहंदी मैं खुद लगाऊंगा, मगर बस करो नाजिया, हिम्मत से काम लो। मेरा बच्चा, देखो नाजिया, देखो शेर क्या कह रहे हैं। क्यों रो रही हो बेटा? ये सब बातें तो जिंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। अगर तुम इन सब बातों से घबराओगी तो अपनी नई जिंदगी में एतमाद के साथ कैसे दाखिल हो सकोगी? कैसा एतमाद? उन लोगों ने तो बदएतमादी की याद कर दी है दादी अम्मा। शहीर मनहूस, आप ही के साथ मेरी मेहंदी नहुसत। मुझे तो समझ नहीं आता उन लोगों की, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो लोग इतने वहमी क्यों हैं। सारी खूबियां हैं उनमें, पढ़े लिखे, समझदार, बाइख्तियार, मगर सिर्फ एक कमी, ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद उनकी खूबियों पर भारी पड़ जाती है। अल्लाह माफ करे और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बेटा, ये जो तौहम परस्ती है ना, ये ईमान की कमजोरी होती है। बेटा, अब तुम पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने ससुराल वालों की सोच बदलनी है, उन्हें वहम और शक से निकाल के पुख्ता एतकाद की तरफ लाना है। नहीं दादी अम्मी, उन लोगों का बदलना बहुत मुश्किल है, जो मैंने उनकी बातों से अंदाजा लगाया। बेटा, मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बस हौसले से अल्लाह पे भरोसा करके ना अपना काम करना शुरू कर दो। मेरी दुआएं बेटा तुम्हारे साथ हैं, रो मत। बस 2-4 दिन की तो बात है बेटा। ये बहुत अच्छा किया जो तुम शहीर को मेरे पास लाए। वहाँ शादी की मसरूफियत में बेचारे का खाने पीने का कौन ख्याल रखता है? और क्या, हमें भी शहीर की बहुत याद आ रही थी। शहीर, हमारे पास रहोगे ना? मेरे पास रहोगे मेरा बेटा, बच्चा। जीता रहे, खुश रहे, जीता रहे। ठीक है, ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा। ठीक है। इतनी देर लगा दी, आ गई ना गैरों की तरह, सिर्फ खाने के वक्त। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। पता है क्या, शहीर को बहुत मुश्किल से मना के आ रही हूँ। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मायूं है। बहुत जिद कर रहा था आने की। अरे वो बाजी, आप लोग कहाँ हैं? इधर शही ने हंगामा मचाया हुआ है। आंटी नहीं संभाल पा रही है, बहुत परेशान है आंटी। हम थोड़ी देर में आते हैं, तुम एक काम करो, वहाँ से हिलना मत, कहीं नहीं जाना। अम्मी प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलें। मैं जानती हूँ कि वो मेरी वजह से बीमार हुआ है, मुझे उसे देखना है प्लीज। वो अब ठीक है नाजिया, लेकिन तुम। अम्मी प्लीज मुझे मत रोकें, मेरा दिल फट जाएगा।
मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिए और नहीं। धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा